सोचने वाली बात है ना, कि कैसे कोई एक इंसान बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही दूरदर्शी नायक की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने सिर्फ अपनी हिम्मत और जबरदस्त स्ट्रैटेजी के दम पर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज। इस पावरफुल कोट से शुरुआत करना मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये हमें फौरन बताता है कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे। नहीं, वो एक राष्ट्र निर्माता थे, जिनकी नज़र जमीन से कहीं आगे समंदर की लहरों तक जाती थी। सोच कर देखिए, उस दौर में जब ज्यादातर शासक जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने समंदर की ताकत को पहचाना। ये उस जमाने के हिसाब से एक बिल्कुल ही असाधारण सोच थी। तो आज इस सफर में हम उनके जीवन के इन 4 जरूरी स्तंभों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक विशाल साम्राज्य की आग बन गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो पहली चिंगारी क्या थी जिसने इस ज्वाला को भड़काया? चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और उनके मिशन की जड़ों तक जाते हैं। ये तारीखें, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक असाधारण नेतृत्व की शुरुआत है। जरा सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर नौजवान अपना भविष्य तलाश रहे होते हैं, उस उम्र में शिवाजी महाराज अपने लोगों के भविष्य की नींव रख रहे थे। एक एक करके किले जीत रहे थे। कमाल है ना? हर महान नायक के पीछे एक प्रेरणा होती है ना, और शिवाजी के लिए वो प्रेरणा थी उनकी माँ जीजाबाई। उन्होंने सिर्फ शिवाजी को पाला पोसा नहीं, बल्कि उनके अंदर, उनके किरदार में न्याय की भावना और एक आज़ाद राज्य का सपना भरा। रामायण और महाभारत की कहानियों से उन्होंने शिवाजी को सिखाया कि एक सच्चा शासक वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है, और बस यही सीख आगे चलकर उनके पूरे शासन का आधार बनी। कोई भी नेता अकेले क्रांति नहीं ला सकता, एक टीम चाहिए होती है, और शिवाजी महाराज को उनके पहले साथी मिले मावलों के रूप में। देखिए, ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये तो सह्याद्री के पहाड़ों के बेटे थे, जो वहां की हर घाटी, हर चट्टान से वाकिफ थे। उनकी जो ये पहाड़ी युद्ध की कला थी और शिवाजी के प्रति जो उनका अटूट विश्वास था, वही उनकी शुरुआती जीत की चाबी बनी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, वो शपथ, हिंदवी स्वराज्य। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक क्रांतिकारी दर्शन था। इसका मतलब क्या था? आसान भाषा में, लोगों का अपना राज। एक ऐसा शासन जहां राज किसी बाहरी सुल्तान के लिए नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी और अपने लोगों की भलाई के लिए हो। बस इस एक विचार ने पूरे संघर्ष को एक दिशा और एक मकसद दे दिया। अच्छा, तो अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के उस हुनर की जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। चलिए उनकी अनूठी युद्ध शैली को थोड़ा करीब से देखते हैं। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा हथियार था गनीमी कावा। अब ये सिर्फ छापामार युद्ध नहीं था, नहीं, ये एक कला थी। एक ऐसी कला जिसमें रफ्तार, सरप्राइज और भूगोल यानी कि आसपास के इलाके का बेहतरीन इस्तेमाल होता था। उन्होंने तो सह्याद्री के पहाड़ों को ही अपना सबसे बड़ा किला बना लिया था, जहां दुश्मन की बड़ी बड़ी सेनाएं आके भटक जाती थीं और हार जाती थीं। इस रणनीति को इन 3 आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला, तेजी से हमला करो। दूसरा, दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करो। और तीसरा, इससे पहले कि वो संभल पाएं, पहाड़ों में वापस गायब हो जाओ। ये तरीका दुश्मन को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ देता था। उनका आत्मविश्वास ही खत्म कर देता था। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि ये अनोखी युक्ति एक ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ आखिर काम कैसे करती थी? मतलब कागज पर तो आसान लगता है, लेकिन असली रणभूमि पर? चलिए इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये एक महागाथा है। बीजापुर सल्तनत का एक विशालकाय सेनापति अफजल खान एक बहुत बड़ी सेना लेकर निकला था। उसका मकसद एक ही था, शिवाजी को कुचल देना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना सिर्फ एक सेना से नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के तेज दिमाग और गनीमी कावा के एक अचूक जाल से होने वाला था। और नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला। ये जो आंकड़े हैं, ये तो सिर्फ एक झलक हैं। सोच कर देखिए, 10 लाख रुपए, 4000 घोड़े, 65 हाथी। पर असली दौलत ये नहीं थी। असली दौलत थी वो आत्मविश्वास और वो संसाधन जिन्होंने एक साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इस जीत ने पूरे दक्कन में संदेश भेज दिया कि मराठा शक्ति को कम समझने की गलती अब कोई ना करे।
लेकिन प्रतापगढ़ जैसी जीतें अंत नहीं थीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इन जीतों से जो संसाधन मिले, उन्होंने शिवाजी महाराज का एक और रूप दुनिया के सामने रखा। पता चला कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता भी थे। ये संख्या देखिए, 300। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 300 किले। उन्होंने सिर्फ किले नहीं बनाए, उन्होंने तो सह्याद्री के पहाड़ों पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। हर किला जैसे एक रणनीतिक मोती हो, जो व्यापार मार्गों, घाटियों और पूरे स्वराज्य की रक्षा करता था। और उनके इंजीनियरिंग के चमत्कारों में से एक है ये सिंधुदुर्ग का समुद्री किला। ये सिर्फ पत्थर और चूने का एक ढांचा नहीं है, नहीं, ये समंदर पर मराठा झंडे का प्रतीक था। और इसकी नींव में, इसकी फाउंडेशन में सीसा डालने जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल ये साफ बताता है कि उनकी सोच निर्माण कला में भी अपने समय से कितनी आगे थी। शिवाजी महाराज के ये शब्द उनकी शानदार रणनीतिक सोच को दिखाते हैं। वो सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, वो अपने दुश्मनों को एक मनोवैज्ञानिक चुनौती दे रहे थे। ये किला बनाकर उन्होंने अपने दुश्मन सिद्धियों को एक साफ संदेश दिया कि अब तुम समंदर में भी सुरक्षित नहीं हो। और किलों के साथ साथ उन्होंने वो कर दिखाया जो भारत में उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा, एक संगठित नौसेना तैयार करना। वो जानते थे कि अगर पश्चिमी तट पर व्यापार और संप्रभुता यानी अपनी आज़ादी बचानी है, तो यूरोपीय शक्तियों और सिद्धियों को समंदर में ही रोकना पड़ेगा। यही दूरदर्शिता उन्हें भारतीय नौसेना का जनक बनाती है। तो अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद शिवाजी महाराज की विरासत का सबसे अहम पहलू है। एक शासक के तौर पर उनका दर्शन, जिसने उन्हें सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि जनता का राजा बनाया। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ उस जमाने के बाकी शासक, जिनके लिए प्रजा सिर्फ कर देने का एक जरिया थी, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज, जिनके लिए प्रजा ही राज्य था। उनका प्रशासन शोषण पर नहीं बल्कि संरक्षण पर आधारित था। उनके सख्त आदेश थे कि लड़ाई के दौरान भी किसी किसान की फसल, किसी महिला या किसी भी धर्मस्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और इस दर्शन का नतीजा क्या निकला? अटूट वफादारी। एक ऐसी वफादारी जो खरीदी नहीं गई थी, उसे कमाया गया था। सोचिए, उस दौर में जहां सैनिक अक्सर पाला बदल लेते थे, शिवाजी के सैनिक उनके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो सिर्फ एक राजा के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष का शिखर आया 1674 में, जब उन्होंने रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण की और एक संप्रभु हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। और जब 1680 में उनका देहांत हुआ, तो वो अपने पीछे एक ऐसा मजबूत राज्य छोड़ गए जिसे बचाने के लिए लगभग 300 किले, 40,000 घुड़सवार और 50,000 पैदल सैनिक तैयार खड़े थे। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है। शिवाजी की विरासत सिर्फ एक साम्राज्य नहीं थी, बल्कि नेतृत्व का एक आदर्श थी। आज के दौर में इस जनता के राजा से क्या सीखा जा सकता है? उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक अध्याय नहीं है। ये नेतृत्व, दूरदर्शिता और अच्छे शासन का एक ऐसा पाठ है जो कभी पुराना नहीं होता। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता साम्राज्य जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में है।